जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे श्याम। ये न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, नहीं होना चाहिए। कहाँ तो ये बिल्कुल बालक, कहाँ ये पहाड़ तरीके ये पहलवान लोग। लेकिन चाणूर को अनुभव हो रहा है, ये ठाकुर जी जहां पर हाथ मारते हैं वहीं पर नस नस ढीली कर देते हैं, जिस अंग को पकड़ते हैं हड्डी को चूर चूर कर देते हैं। जहां पर हाथ मारा वहीं पर ये चाणूर अनुभव कर रहा है कि जैसे वज्रपात हुआ। थोड़ी देर में इसको बड़ी ग्लानि हुई चाणूर को। ये देखता है कि ये तो किसी तरह से जीता नहीं जाएगा, इसने मार मार के मेरी नस नस ढीली कर दी, बोले कि ऐसे ये जीता नहीं जाएगा। जबकि कूद करके दोनों गुस्सा बना करके और ठाकुर की छाती में गुस्सा लगाया। श्याम सुंदर ने देखा इंडियन स्टाइल कुश्ती तो खत्म हो गई, अब फ्री स्टाइल शुरू हो गई। ये बॉक्सिंग फ्री स्टाइल, बोले कि चलो हम फ्री स्टाइल हम भी जानते हैं। ये ठाकुर जी इन्हीं का दाव आज दारा सिंह प्रयोग करते हैं। पहले श्याम सुंदर इनका दाव क्या मौका देख करके चाणूर के पैर में हाथ लगा के, गर्दन में हाथ लगा के उठा लिया ऊपर और घुमा घुमा के और घुमा के दे मारा, प्राण निकल गए। इस तरह से बलदेव जी ने मुस्टिक के एक गुस्सा ऐसा जमाया, वो भी रक्त के अनुयायी हैं, सबको कहे खाने में डालो, सिपाही ये तैयार हो जाओ। इस तरह से श्याम सुंदर बोले अपने दाऊ दादा से, दाऊ दादा तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मैं मामा जी को प्रणाम कर आऊं, दंडोत कर आऊं मामा जी को। हाँ बोले कि एक छलांग लगाया और ऊपर पहुंच गए, मंच पर पहुंच गए। उसने देखा तो ये तो पास में आ गया, जैसे तलवार निकालना चाहा जैसे तैयार कि इतने में ही भगवान ने दिया धक्का दिया तो नीचे गिरा और ऊपर से भगवान कूद पड़े। कूद पड़े, अरे भाई कूद पड़े। अरे इतने जोर से कूदे गया, बहुत जोर से कूदेगा, इतना भयंकर शब्द हुआ। ये कचूमर निकल गया। भगवान के भार को ये का झेल सके, जिनमें अनंत ब्रह्मांड सावकाश एक रोम में उड़ते रहते हैं, इनके भार को ये कंस कैसे झेल सके। कचूमर निकल गया। अब तो ठाकुर जी इसके केस को पकड़ करके इधर खींच रहे हैं, उधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं। दाऊ जी बोले कि भैया काहे को मरे मराए को खींच रहे हो, आखिर अपना मामा है, छोड़ो। अब तो श्री कृष्ण और बलदेव दोनों ही भगे भगे पहुंच गए कारागार में। ताले को तोड़ा, किवाड़ को तोड़ करके जेल खाने में, फाटक को तोड़ करके अंदर पहुंच गए। अपनी माता देवकी के चरणों में लिपट गए, दोनों ही चरणों में लिपट गए। फिर पिताजी के हथकड़ी को तोड़ करके, बेड़ी को तोड़ करके उनके चरणों में लिपट गए। मैया देवकी के स्तनों से दूध निकलने लग गया, समझ गई मेरा लाला आ गया। इस तरह से वसुदेव जी अपने बालकों को छाती से लगा करके बड़ी देर तक रोते रखते रहे। अंत में उग्रसेन, कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी कारागार में बंद कर रखा था, उनको निकाल करके
सबको स्नान आदि करा करके जो है कंस की अंत्येष्टि क्रिया हो गई। भगवान कंस के पिता उग्रसेन को ही राजगद्दी दे दी, राज्यासन पर बिठा करके अपने छड़ीदार बन करके छड़ी हाथ में लेकर के महाराजा उग्रसेन की जय जय। उग्रसेन जी हाथ जोड़ करके कहने लग गए, प्रभु आपने मुझे जहां बिठा दिया मैं बैठ गया, मैं तो आपका दास हूं, आपका सेवक हूं। नहीं नहीं महाराज, बोले कि महाराज ऐसे शब्द उच्चारण मत करो। हाँ, बोले कि नहीं, आप हमारे महाराजा राजा, ये भगवान श्याम सुंदर सारे प्राणी मात्र के हृदय के राजा, ये अपने भक्तों को राज्यासन पर बिठा करके ये प्रसन्न रहते हैं। उग्रसेन जी भगवान सुंदर श्री कृष्ण के बस भैया, हाँ राजगद्दी भी हो गई, चलो। हाँ, इस तरह से राज्यासन दे करके भगवान प्रसन्न अब जो है नंदादि गोपों को, ब्रजवासियों को विदा करने लग गए। सबके नेत्रों पर अश्रु आंसू नंदादि, ये श्री कृष्ण को जो एक क्षण भी देखे बिना इनसे चैन नहीं पड़ती थी, इनको ब्रजवासियों को, भला इनके विरह को कैसे सहन कर सकें। सब विचलित हो उठे, सब इनकी विरह वेदना से अपार दुख इनको हुआ। भगवान श्याम सुंदर इनको आश्वासन देते हुए, बाबा मैं जरूर आऊंगा, और इस तरह से कह करके ब्रजवासियों को, रोते हुए ब्रजवासियों को विदा किया। भगवान श्याम सुंदर की यज्ञोपवीत संस्कार वसुदेव जी ने दोनों बालकों के लिए कराया और फिर पढ़ने के लिए भेज दिया। कहाँ पढ़ने के लिए भेजा? बोले कि उज्जैनी नगरी में, हाँ, जहाँ सांदीपनी जी थे आचार्य, यहाँ पर भेजा। ये काशी के रहने वाले उज्जैनी नगरी में रहते सांदीपनी जी, इनके यहाँ भेजा। ये दोनों ही गुरु जी की सेवा करते हुए यहाँ पर रहने लग गए। इनको क्या पढ़ना था? सारी विद्याएं जहाँ से निकलती हैं, सारी विद्याओं के उद्गम स्थान ये, एक बार के कह देने से ही समस्त अंगों के सहित वेदों का अध्ययन कर लिया, रहस्य युक्त धनुर्वेद को सीख लिया, न्यायपथ, धर्मशास्त्र, आन्वीक्षिकी विद्या, 6 प्रकार की राजनीति, ये सब कुछ सीख लिया। एक बार के कहने से, सक्रिन निगड़ मात्रेन, एक बार के कहने से, और 64 रात्रि में 64 कलाओं को सीख लिया। संगीत कला एक रात्रि में आती है क्या? जीवन भर लग जाता है तो भी नहीं आता, तो एक रात्रि में ही सीख गए। बजाने के नृत्य इत्यादि, ये तो इसमें पहले से पारंगत है। तैरने की विद्या, पेड़ पर चढ़ने की विद्या, जादूगरी विद्या, ये सब ये कलाओं को 64 दिन में ही सीख लिया। इस तरह से जबकि विद्या को समाप्त कर लिया तो छात्र लोग अपने गुरुदेव को प्रणाम करके जो चाहते हैं दक्षिणा, वो दक्षिणा देते हैं। तो श्री कृष्ण बलदेव अपने गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव अब हम लोग अपने घर जाना चाहते हैं, आपको जो दक्षिणा हमसे देनी, आपको मांगना हो तो मांग लो। सांदीपनी जी जानते हैं ये तो भगवान श्रीहरि हैं, ये कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर रहने मात्र से मैं कृतार्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम गुरु माता, अपनी माता जी से जा करके, हमारी पत्नी से, हाँ गुरु पत्नी से जा करके उनको कुछ इच्छा हो तो उनको दो। जबकि श्री कृष्ण बलदेव अपनी गुरु माता जी के पास पहुंच गए। हाँ,
उनसे निवेदन किया कि माता जी आपको जो कुछ इच्छा हो सो हमसे मांगिए। साल भर पहले इनका बेटा मर गया था, एक बेटा मर गया था। इनने मरे हुए पुत्र को मांगा, हमारा मरा बेटा ले आ दो, ले साहब मरे बेटे को लाओ। ये भी जानती हैं भगवान श्री हरि हैं, जो भी मांगना हो मांग लो। हाँ, गृहस्थाश्रमियों को अपना पुत्र बहुत प्यारा होता है, अरे इन्हें अपने पुत्र को ही मांगा, मरे हुए पुत्र को ला दो। भगवान श्याम सुंदर रथ पर बैठ करके दोनों भैया समुद्र के तट पर चले गए। वहां समुद्र के किनारे ही ये बालक गायब हो गया था, वहीं पर इसका मरण हो गया था। जाकर के समुद्र को भगवान ने समुद्र का आवाहन किया, बुलाया। समुद्र देवता उपहार लेकर के प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं समुद्र देवता से बोले कि गुरुपुत्र प्रदीयता, लाइए गुरुपुत्र को। समुद्र कहते हैं नैवाहर समहम देव दैत्य पंचजनो महान, हमारे अंदर पंचजन नाम का कोई असुर रहता है, शंख में रहता है। बोले कि वो आपके गुरुपुत्र का हरण करके ले गया होगा, मुझे ठीक पता नहीं है, आप प्रमाण। तब तो भगवान अंतर प्रविष्ट हो गए। समुद्र में कहां था वो, ढूंढ डाल लिया, उसका वध कर दिया। हाँ, ये पंचजन नाम का ये असुर जिस शंख में रहता है वही पंचजन्य शंख, उसको ले लिया भगवान, लाए उसका वध करके। लेकिन गुरुपुत्र यहां नहीं मिला। भगवान संयमनीपुरी को पहुंच गए, यमराज की पुरी को। वहां शंख फूंका, यमराज निकल आए। यमराज ने स्तुति प्रार्थना की, प्रभु क्या किया है? बड़े की गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व। हमारा गुरुपुत्र यहाँ अपने कर्मों के भोग को भोगने के लिए आया हुआ है, अतएव मुझे समर्पण करो। यहाँ पर जेल खाने में जज ने जो अवधि सुना दी, नियम, बोले कि इस तरह की सजा, कठोर सजा या साधारण सजा, बोले कि इतने समय के लिए, उसके बीच में क्या आप छुड़ा सकते हैं? नहीं छुड़ा सकते। यहाँ का भी नियम है, तो वहां निर्धारित समय होता है। इन कर्मों के भोगने के लिए नरक में आपको इतने समय रहना ही पड़ेगा। अतः जीव जो है नरक में पड़ा हुआ है, छुटकारा कैसे मिल सकती है? लेकिन यहां जैसे कानून के ऊपर राष्ट्रपति का अध्यादेश, इसी तरह से भगवान कहते हैं मच्छासन पुरस्कृत आने स्व महाराजा, लाइए मेरी आज्ञा है, तो लाना पड़ा, व्यवस्था लाना पड़ा। बालक को उस बालक के शरीर से युक्त करके भगवान ने आकर के अपने गुरु पत्नी अपनी माता जी को, गुरु माता जी को समर्पण कर दिया, दे दिया। ये कहते हैं सांदीपनी जी को, कोनु युष्मत विध गुरु कामा नाम अवशिष्यते। इस तरह की दक्षिणा कौन दे सकता है? आज तक किसी ने नहीं दिया, भविष्य में कोई भी नहीं दे सकेगा। अतः गच्छत स्वगृहम वीरौ, जाइए आप लोग अपने घर, आपकी पावनी कीर्ति सर्वत्र व्याप्त हो। गुरु जी से आज्ञा लेकर के ये आ गए, मथुरा में आ गए। मथुरा में निवास कर रहे हैं श्री ठाकुर जी। यहां पर इनके एक सखा है जिनका नाम उद्धव जी है, इनके मित्र भी हैं, श्याम सुंदर के बचपन के मित्र और सखा भी हैं। ये बृहस्पति के शिष्य हैं, पढ़ने में पढ़ाई में कोई कसर नहीं। सारे वेदों का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया है, सारे शास्त्रों का कोई भी शास्त्र इनसे छूटा नहीं है। अर्थात देवताओं के गुरु जो बृहस्पति, उनसे अध्ययन किया है। भगवान उद्धव जी के हाथ को हाथ में लेकर के बोले, भैया
उद्धव जी आपको ब्रज में जाना होगा, हमारे माता पिता हमारे वियोग से दुखी हैं, अतः मेरा संदेश सुना करके उस विरह से उनको मुक्त करना होगा। वो गोपियां सब जो हैं मेरे में जिनका मन लगा हुआ है, मेरे में जो जिनका प्राण है, बोले कि जो मेरे लिए ही सारे दैहिक लौकिक कर्मों का परित्याग करके नित्य मेरे स्मरण में लगी हुई हैं, उनको जा करके मेरा संदेश सुनाना है। ये मेरा स्मरण करती हुई विरह से उत्कंठित विह्वल बड़ी कठिनाई से अपने प्राणों को धारण कर रही हैं। मैंने उनसे कह दिया मैं आकर के मैं आऊंगा, दूध भेजूंगा, पत्र लिखूंगा, इस तरह से ये प्रतीक्षा कर रही हैं। अतः उनको जा करके हमारे ये संदेश को सुना करके उनको वियोग से विरह से छुड़ाओ। ये जब आज्ञा हुई प्रातः काल, फिर ये उद्धव जी वहां से चल पड़े रथ पर बैठ करके, वही सायंकाल को पहुंचे। वृंदावन से मथुरा जाने के लिए दिन भर लगता जाने में। इस तरह से जब ये उद्धव जी सायंकाल में पहुंचे, देखा तो सर्वत्र आनंद पूर्वक जो पशु जो गायें हैं इधर उधर घूम रही हैं, उनका ऊंध भार, हाँ बहुत बड़ा विशाल, उनके बछड़े सब इधर उधर छड़क रहे हैं। कहीं गोदोहन का शब्द सुनाई पड़ रहा है, कहीं बंसी ध्वनि सुनाई पड़ रही है। गोपियां सब श्याम सुंदर दाऊ जी के सब जो किए हुए लीलाओं का गान कर रही हैं। सर्वत्र पुष्पित वन, द्विजारी कुल से सन्नादित स्थान, ये वन प्रांत वृंदावन, जमुना के किनारे हंस कारंडव ये सब पक्षीगण शब्द कर रहे हैं। इस तरह से श्री कृष्ण के अनुचर, ये प्रिय अनुचर आए हैं। नंदराय जी उनको देख करके परम प्रसन्न होकर के अपने भुजपास में कस लिया, उनको स्नान आदि करा के भोजन करा करके पलंग पर बिठा करके अपने सेवकों से उनकी पगचंपी कराई। अब नंदराय जी उनसे बातचीत करने लग गए। नंदराय जी कहते हैं कि उद्धव जी बड़ी प्रसन्नता की बात है, कंस मारा गया अपने अनुयायियों के साथ में, क्योंकि धर्मशील साधु यादवों से ये विद्वेष करता था। अब ये तो बतलाइए, हमारा लाला कन्हैया अपने माता पिता सुहृद बंधु अपने मित्र गोप ब्रज गाय वृंदावन गिरिराज का स्मरण करता है क्या, याद करता है क्या? जब ये यहाँ पर आएगा तभी उसके मुख का दर्शन हमको मिलेगा। सुंदर मधुर मुस्कान से युक्त हमारे लाला कन्हैया का तो दर्शन जब ही होगा जब यहाँ पर आएगा। नंदराय जी बोलते बोलते कहने लग गए, जिसने कि दावाग्नि से हमारी रक्षा की, बात वर्षा से रक्षा की, असुरों से हमारी रक्षा की। उद्धव जी जब हम उसका स्मरण करते हैं तो सारी हमारी क्रियाएं शिथिल हो जाती हैं। उसका हंसना, उसका भाषण जब याद आता है हमारी दशा खराब हो जाती है। आज भी वनों में पर्वतों में उसके चरण चिन्ह आज भी दिखाई पड़ते हैं। जब हम देखते हैं तो छाती फटने लग जाती है। हम तो समझते थे कि उद्धव जी ये दोनों ही कोई देवता ही थे। गर्ग जी ने सत्य ही कहा था, जो कि 10,000 हाथी के बल वाला ये कंस, जिसको खेल खेल में मार डाला, कोलिया पीढ़ हाथी का वध कर दिया, 3 ताल के वृक्ष बराबर वाले धनुष को एक हाथ में उठा करके तोड़ दिया, 7 कोस वाले पर्वत को जो 7 दिन पर्यंत लिए हाथ में रखा, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, तृणावर्त, बकादि बड़े बड़े असुरों का खेल खेल में लीला से ही वध कर डाला। ये कहते कहते नंदराय रो पड़े। मैया यशोदा अपने दरवाजे से लगी हुई
जब कन्हैया नाम सुन लेती है, उसके आंखों से गंगा जमुना का सा धार चल पड़ता है। ये मैया यशोदा अपने लाला कन्हैया की चर्चा को सुन करके दरवाजे पर खड़ी खड़ी उसके आंखों से अश्रु निकल रहे। उद्धव जी कभी तो देखते हैं नंदराय जी के मुख की तरफ, तो कभी यशोदा जी के मुख की तरफ। दोनों के आंखों से अविरल अश्रुधार को देख करके ये उद्धव जी तयोरित्थम भगवती कृष्ण नंदी यशोदयो, इन दोनों नंदी यशोदा का भगवान श्याम सुंदर में इस तरह की प्रीति अनुराग को देख करके उद्धव जी कहने लगे, युवान श्लाघ्य तमौनूढ़, बोले कि आपकी कितनी प्रशंसा की जाए। अखिल गुरु भगवान नारायण में आप लोगों की इस प्रकार की बुद्धि, ये दोनों ही विश्व के बीज योनि, ये दोनों ही प्रधान पुरुष, ये जिनका योगी लोग भी अपने प्राण छोड़ने के समय जब अपने मन को इनमें लगा देते हैं तो सारे कर्माशयों से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, सारे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, परागति को प्राप्त होते हैं। आप लोग दुखी न हुए, उनमें भाव रखें। जैसा कि कुछ श्री कृष्ण ने कहा है वैसे जल्दी ही आकर के आपको प्रसन्न करेंगे। कंस का वध करके जैसा कुछ उनने आपसे कहा था उसको जरूर पूर्ण करेंगे। आप लोग दुखी न हो, अपने समीप में ही श्री कृष्ण का दर्शन क्यों नहीं करते, अंदर हृदय में क्यों नहीं करते। जैसे अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे ही ये भी सर्वत्र व्याप्त हैं, आपके अंदर भी विद्यमान हैं। इनका न तो कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, न इनके लिए कोई उत्तम, न कोई अधम, न कोई समान, न कोई असमान, न इनके माता, न इनके पिता, न इनकी पत्नी, न पुत्रादि, न इनके लिए कोई आत्मीय, न कोई पराया, न इनका देह, न इनका जन्म, न इनके कर्म। तो सदसन मिश्र योनि में इनका जन्म भी नहीं। ये क्रीड़ा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए ये भगवान श्री हरि प्रकट होते हैं। ये सत्व रजतम, ये प्रकृति के गुण, बोले कि इनका आश्रय लेकर के काम भी करते हैं, ये फिर भी निर्गुण हैं। हाँ, ये प्रकृति के गुण इनमें नहीं है। ये गुणों के भंडार क्रीड़ा के लिए यहाँ अवतीर्ण होते हैं। ये खेल खेल में सारे विश्व का सर्जन कर देते हैं, इसकी रक्षा करते हैं, अंत में इसका भक्षण कर जाते हैं। जैसे मकड़ी अपने अंदर से ही जाला निकालती है, उसमें क्रीड़ा करती है, खेलती है, अंत में उसका भक्षण कर जाती है। जय। आप क्या समझते हैं, आप दोनों के ही हाँ ये पुत्र हैं? ऐसी बात नहीं, ये सबके पुत्र हैं, सबके आत्मा हैं, सबके पिता और माता, सबके ईश्वर हैं। बातचीत करते रात्रि व्यतीत हो गई, रात भर बातचीत चलती रही। प्रातः काल जबकि उद्धव जी जमुना स्नान करने के लिए चले गए, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गोपियां सभी दीपक को जोड़ जोड़ करके अपने कार्य में लग गई। ये कोई गोदोहन में लग गई, कोई गैयाओं की सेवा में लग गई। इस तरह से प्रातः काल जबकि सूर्योदय के समय में इन गोपियों ने देखा नंद द्वार पर कोई रथ खड़ा है। देख करके बोले कि ये रथ किसका है, कहीं फिर वो अक्रूर तो नहीं आ गया। पहले जो है हमारे प्राण स्वरूप श्याम सुंदर श्री कृष्ण बलदेव को ले गया। जब कंस का वध हो गया तो कंस के तर्पण करने के लिए कहीं हमको लेने के लिए तो नहीं आया है। इस तरह से ये विचार कर रही हैं, सब मिलजुल करके पहुंच गई। जब तक जमुना जी स्नान करके उद्धव जी आ गए। इनको श्री कृष्ण की तरह ही वेश में रहते हैं उद्धव जी, इन्हीं के जैसे पीतांबर धारण करते हैं, इन्हीं के जैसे मुकुट धारण करते हैं, कुंडल आदि आभूषण आदि
माला सब कुछ श्री कृष्ण की तरह ही धारण करते हैं। ये इनको देख करके ये श्री कृष्ण के वेशभूषा वाला कौन है, सब समीप में आ गई। देख करके ये कहती हैं आपको अपना परिचय नहीं देना होगा, हम जान गए आपको। जानीमस स्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम, हमारे पृष्ठ आराध्य के आप पार्षद। बोले कि हमारे स्वामी ने आप अपने माता पिता का प्रिय करने के लिए भेजा होगा, नहीं तो इस गोप ब्रज में उनका स्मरणीय भी कौन है। ये माता पिताओं का स्नेहानुबंध मुनियों के लिए भी दुस्तेज है। इनने हमारा परित्याग ऐसे ही कर दिया जैसे कि भंवरा अपना पुष्प से अपना रस लेकर के काम बना लेता है, चल देता है। जैसे कोई राजा प्रजा की पालन करने में समर्थ होता है तो प्रजा भी उसका त्याग कर देती है। जब छात्र लोग, ब्रह्मचारी लोग अपने गुरु के यहाँ विद्या का अध्ययन कर लेते हैं तो गुरुकुल का भी परित्याग करके ये चल देते हैं। यज्ञ में जब दक्षिणा ब्राह्मणों को प्राप्त हो जाती है तब ये यज्ञ मंडप की तरफ झांकते नहीं। जिस जंगल से फल समाप्त हो जाता है तो पक्षीगण भी दूसरे वन का मार्ग लेते हैं। अतिथि को अगर अन्न मिल गया वो भी यजमान के घर को छोड़ करके अपना रास्ता लेता है। जिस बने में अग्नि लग गई, दग्ध हो गया, तो जंगली पशु भी उसको छोड़ करके हर दूसरे जंगल का रास्ता लेते हैं। इस तरह से गोपियां गोविंद में जिनका मन चित्त बुद्धि सब कुछ है श्याम सुंदर श्री कृष्ण में है, इस तरह से सब लौकिक कार्यों का परित्याग करके अपने पृष्ठ प्रियतम आराध्य भगवान श्री कृष्ण के सारे किए हुए लीलाओं का गान करती हुई लज्जा को छोड़ करके ये रुदन करने लग जाती हैं, रोने लग जाती हैं। वैसे तो जबकि भक्तों को रोना आता है, ये रोना स्वाभाविक बन जाता है। जब भगवान में भक्ति बढ़ती है तो रोना स्वाभाविक स्वभाव बन जाता है, आंसू बने ही रहते हैं। फिर लज्जा का कोई काम नहीं होता है। चाहे सामने कोई भी हो, कोई कहे ये रो रहा है, मालूम होता है दिखाने के लिए रो रहा है, अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन ये कुछ भी किसी की परवाह नहीं करते ये भक्त। उनका तो स्वभाव होता है रोना, हंसना, उच्च स्वर से बोलना, निरर्थक शब्दों को उच्चारण करना, नाचना, गाना, ये सब। ये गोपियां लज्जा को छोड़ करके और आंसू बहाती हुई जोर जोर से रुदन कर रही हैं। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के लीला गान, उनका चिंतन करने से स्थिति ऐसी होती है। आप 10 घंटे दिन रात में अगर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करिए, संकीर्तन करिए, 6 महीने में आपके आंख से आंसू सूखेंगे नहीं। करके देख लीजिए, हृदय में आनंद समाएगा नहीं, कंठ गदगद, हृदय गदगद बना रहेगा, कंठ रुधाई रहेगा, रोए खड़े ही रहेंगे, आपकी विचित्र स्थिति रहेगी। ये गोपियां आपस में परस्पर बैठी हुई है, किसी के आंख से आंसू चल रहा है, कोई भगवान का चिंतन कर रही है। गोपियां भगवान इनके एकमात्र विषय है, इनके जीवन के एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण है। ये कुछ भी चिंतन करती हैं, कुछ भी विचार करती हैं, श्री कृष्ण के संबंध में ही करती हैं। ये इस तरह से यहाँ पर सहचरियां, सखियां, श्री राधा भी विराज रही हैं। कोई भौरा आ गया, भौरे को देख करके कहना तो है उद्धव जी से, कह रही हैं भौरे से, ऐ मधुप कितव बंधु मास्पृशांघ्रिम सपत्न्या कुछ बिलुलित माला कुंकुम समस्तु भिर्ना बहतु मधुपति स्तन मानिनीनाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रेक। मधुम पातीति मधुप, मधुप का तात्पर्य मद्यपि भी।
मधुप को, मद्यपी को भी मधुप कह सकते हैं। भंवरा भी मद्यपान करता है, फूलों का रस लेता है। अतएव कहते हैं ऐ भंवरे, बोले कि एक तो धूर्त का तू मित्र है, दूसरे मधुप है, अतएव मेरा हमारा स्पर्श तू मत कर। बोले कि हम माननीयों के मान को मनाने के लिए आए हैं। हमारी सौतों के हृदय में लगी हुई जो कुमकुम आदि, उनमें जिनकी माला रंगी हुई, उसमें अपने मूंछ को रंग करके, और हम माननीयों के मान को मनाने के लिए आए हैं। बोले कि ये विडंबना मथुरा में चल सकती है, यहां पर नहीं। जिनके अधर सुधा में अद्भुत मोहिनीत्व, अद्भुत मादकत्व ने इस तरह से एक बार अधर सुधा का पान करा करके आइए हमारा परित्याग भौरे की तरफ कर दिया। लक्ष्मी जी न जाने कैसी इनकी चरण सेविका बनी। बात यह है कि इनके भक्तों ने परम उदार इनको प्रसिद्ध कर रखा है। उनके चक्कर में ये लक्ष्मी जी आ